आपकी ज़िंदगी में जो भी इम्पॉसिबल है वो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला पॉसिबल हो जाएगा। जिस दौर में हम अभी जी रहे हैं ना, इस दौर में इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी है। कहते हैं इंसान का डायलेमा ये है कि वो छोटे छोटे गोल्स बनाता है और वो अचीव भी कर लेता है। तो हम जब उनको आइडियलाइज करेंगे या उनको देखेंगे कि उन्होंने कैसे किया, कितने घंटे काम करते थे, क्या सोचते थे, सेल्फ बिलीफ होता है ना हमारा, ये हमें तजुर्बे से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। जिंदगी में हम छोटे छोटे काम करते हैं, जॉब में आपने अच्छा काम किया, कहीं बिजनेस में आपने कोई ऐसा काम किया कि लोगों ने एक्नॉलेज किया, आपको कोई मेडल्स मिले, आपको कोई अप्रिसिएशन मिली, सर्टिफिकेट्स मिले। आपके पास अगर नॉलेज है और उस नॉलेज को आप अप्लाई करते हुए अपने लिए बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं और कुछ भी पॉसिबल बनाने के लिए बाकायदा रेगुलर ठीक तरीके से मेहनत से काम करना पड़ता है। कोई इंसान जो है अक्ले कुल नहीं है, कोई इंसान जो है वो हरफे आखिर नहीं है। तो जब आप लोगों से मेंटरशिप लेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे आप सलाह लेंगे, मुशावरत में रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आपकी ज़िंदगी में जो भी इम्पॉसिबल है वो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला पॉसिबल हो जाएगा। यानी जो आप समझते हैं कि ये नहीं हो सकता, उसको आप कैसे कर सकते हैं या कैसे इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यार ये हो सकता है। देखिए, कहते हैं कि जो दुनिया के ग्रेट्स हैं, जो दुनिया के हाई अचीवर्स हैं ना, उनकी डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल का लफ्ज़ नहीं है। वो इम्पॉसिबल, वो कहते हैं डिक्शनरी से इम्पॉसिबल का लफ्ज़ ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है। और ये जो जिन ग्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई आज से 50 साल पहले था, 60 साल पहले, 30 साल पहले था। लेकिन जिस दौर में हम अभी जी रहे हैं ना, इस दौर में इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी है जी, विजडम है, नॉलेज है, दुनिया बहुत कुछ अचीव कर चुकी हुई है। तो इस सारे एक इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना, तो बहुत आसान हो गया कि हम उन चीज़ों को पॉसिबल बनाएं जिनको हम इम्पॉसिबल समझते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाना है। आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो अगर आप चाहते हैं ना कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएं, और जो कि आप चाहते हैं, हर कोई चाहता है, तो उसके लिए नंबर वन चीज़ जो करने की ज़रूरत है ना, वो है कि डिफाइन बिग गोल्स। अपने बड़े बड़े अहदाफ मुकर्रर करें, बड़े बड़े अहदाफ, बड़े गोल्स। इंसान, कहते हैं इंसान का डायलेमा ये है कि वो छोटे छोटे गोल्स बनाता है और वो अचीव भी कर लेता है, तो वो सारी ज़िंदगी एक छोटी सी ज़िंदगी जी के चला जाता है। हालांकि अल्लाह ने इंसान को ये जो इक्विपमेंट है, ये जो अल्लाह ने टेक्नोलॉजी जो बनाई है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ये बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकता है। और उसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, लाइट बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया, पाकिस्तान कायद आज़म ने बनाया, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं। हर फैसिलिटी जो है वो किसी ना किसी ने उस पर पीछे काम किया, तो वो हमारे सामने मारज़े वजूद में आई। तो इसका मतलब है कि वो लोग थे कि जिन्होंने कोई बड़े अज़ाइम के साथ काम कर रहे थे, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे थे, तो वो करने में कामयाब हुए। तो हम जब उनको आइडियलाइज करेंगे या उनको देखेंगे कि उन्होंने कैसे किया, कितने घंटे काम करते थे, क्या सोचते थे, क्या पढ़ते थे, लिखते थे, खाते थे, कैसे अपने आप को उस लेवल पे उन्होंने तैयार किया, तो वो हम भी कर सकते हैं। तो नंबर वन ये है कि डिफाइन बिग गोल्स। अगर आप चाहते हैं कि वो पॉसिबल बनाएं जो कि आपको नज़र आता है कि इम्पॉसिबल है, ये कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, पहले हमें गोल्स मुकर्रर करने होंगे। नंबर दो ये है कि जी सेल्फ बिलीफ। ये जो सेल्फ बिलीफ होता है ना हमारा, ये हमें तजुर्बे से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। ज़िंदगी में हम छोटे छोटे काम करते हैं और उसके बाद फिर कुछ बड़े काम, कुछ और उससे बड़े काम, कुछ बड़ी और अचीवमेंट करते चले जाते हैं। जितना कुछ हम अचीव करते जाते हैं, उतना हमारा सेल्फ बिलीफ बन जाता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, तो फिर इससे डबल भी कर सकता हूँ और इससे 10 टाइम भी ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये सेल्फ बिलीफ लाना होगा अपने अंदर। या इसका तरीका ये है कि ज़िंदगी में आप जिस भी एज में हैं, एजुकेशन में अगर आपने कोई एक्सीलेंस ली, किसी जगह जॉब में आपने अच्छा काम किया, कहीं बिजनेस में आपने कोई ऐसा काम किया कि लोगों ने एक्नॉलेज किया, आपको कोई मेडल्स मिले, आपको कोई अप्रिसिएशन मिली, सर्टिफिकेट्स मिले, तो ये आपके सेल्फ बिलीफ के अंदर बड़ा काम करती है चीज़। कि आपको पता होता है कि अगर मैंने वो कर लिया था तो मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है अपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करने के लिए।
नंबर 3 ये है कि जी एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज इकोनॉमी है, नॉलेज हमें इस वक्त चाहिए। कभी दुनिया में लोगों के पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल होता था तो वो ज़्यादा कमाते थे या कामयाब होते थे। कईयों के पास जो है कुछ लेवरेज था, कुछ था। आज का लेवरेज नॉलेज है। आपके पास अगर नॉलेज है और उस नॉलेज को आप अप्लाई करते हुए अपने लिए बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं और वो आप कर सकेंगे। लेकिन पहले आपको नॉलेज हो, चीज़ें होनी कैसे हैं, चीज़ें बनती कैसे हैं, चीज़ें एक्सेप्ट कैसे होती हैं, चीज़ें प्रेजेंट कैसे होती हैं, चीज़ों की डिमांड और रिक्वायरमेंट क्या है, वो एनालिसिस होगा। अगर आप अच्छा एनालिसिस कर गए तो वो चीज़ आप बना पाएंगे, वो चीज़ दे पाएंगे, वो चीज़ आप प्रेजेंट कर गए लोगों को, जो लोगों की नीड है। तो लोग आपको पैसा दे देंगे, लोग आपको फेम दे देंगे, तरक्की दे देंगे, लोग आपको एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, अप्रिसिएशन दे देंगे। तो ये तीसरी अहम चीज़ है कि आप नॉलेज को एक्वायर करें। नंबर 4 ये है कि जी परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क। कुछ भी पॉसिबल बनाने के लिए बाकायदा रेगुलर ठीक तरीके से मेहनत से काम करना पड़ता है। और जितने लंबे आवर्स, जितना पूरी फोकस से, तवज्जो से, मेहनत से, खुलूस नियत से, मोहब्बत से आप काम करेंगे ना, उतना आपका काम खूबसूरत हो जाएगा। और जितना रेगुलर करेंगे, परसिस्टेंस रहेंगे, ये नहीं कि कभी काम किया और कभी नहीं किया, बीच में गैप दे दिए बड़े बड़े, इसलिए चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती हैं। क्योंकि चीज़ों को, कामों को, टास्क्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए ना रेगुलर बेसिस के ऊपर उस पर काम करना पड़ता है। और अगर जो काम कर गया वो अचीव करेगा, ये बात याद रखिए। जो नहीं पता, नॉलेज भी सबके पास होता है लेकिन वो कर नहीं सकते, प्रैक्टिकल कर नहीं पाते। जो करेगा, जो जीता वही सिकंदर, नॉलेज भी पीछे रह जाता है। तो हार्ड वर्क करना होगा, परसिस्टेंस रहना होगा उसी चीज़ के ऊपर, तो आप बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आपका इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 6 ये है कि जी मेंटोरशिप। देखिए, कोई इंसान जो है अक्ल कुल नहीं है, कोई इंसान जो है वो हरफे आखिर नहीं है। हमें, हमारे पास हर शोबे के अंदर मेंटोर्स होने चाहिए। मेंटोरशिप जो है ये हमें असल में वो तरीका सिखा देती है जो हमें नहीं आता, या वो एंगल दे देती है जो हमें नहीं समझ, वो आपका ज़ाविया नज़र दे देती है जो कि हमें नहीं पता। तो जब आप लोगों से मेंटरशिप लेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे आप सलाह लेंगे, मशावरत में रहेंगे, उनसे अपनी सिचुएशन बताएंगे, और ये मेंटोर्स वो होते हैं कि जो उस सूरत हाल से आगे निकल चुके होते हैं, तो वो हमें बड़े खलूस से, मेहनत, मोहब्बत से वो हमें बताएंगे, क्योंकि वो कामयाब हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि लोग भी कामयाब हों, लेकिन लोग होना नहीं चाहते। तो जो जाके उनसे रिज्यू करे, उनसे पूछे, वो बखुशी बताएंगे और वो भी लोग भी कामयाब हो जाएंगे, उनका भी इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेंटोर्स वो होते हैं जो पॉसिबल कर चुके होते हैं उस शोबे के अंदर, तभी वो आपके मेंटोर बन सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का। नंबर 7 ये है कि ये प्रीपरेशन, सारा कुछ प्रीपरेशन है। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, नॉलेज गेन करता है, मार्क्स लेता है, डिग्री लेता है, प्रोफेशनल लाइफ में आता है, ठीक है जी, वो अपने लिए कैरियर बनाता है, ग्रोथ की तरफ जाता है, ये सारा प्रीपरेशन से आता है। आप अपना जो टास्क है, जो आपका गोल है, उसकी कितनी प्रीपरेशन कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी आप जो है ना उसके लिए गौर खोज कर रहे हैं, कितना आप उसके लिए अर्करेजी कर रहे हैं, कितनी आप उसके लिए किताबें पढ़ रहे हैं, कितना आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये सारी प्रीपरेशन ये आपके काम आएगी। कितना आप सर्वेस कर रहे हैं, कितना लोगों से पूछ रहे हैं, क्या फीडबैक आ रही है, उस अंदाज में सोच रहे हैं जिधर कामयाबी है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके जो है ना वो आपकी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। नंबर 8 ये है कि जी रिस्क एंड चैलेंज योरसेल्फ। जिंदगी में रिस्क लेने पड़ते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं। रिस्क लेने से पहले उस चीज़ के बारे में बहुत गौर व खोज करना पड़ता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसे होगी तो क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, सी क्या होगा। यानी रिस्क के अंदर आप सब जब कैलकुलेशन अच्छी तरह कर लें, सब मेरिट्स डिमेरिट्स देख लें, सब चीज़ों को गौर कर लें, तो उसके बाद आप रिस्क लेंगे। फिर उसके बाद साथ ही चीज़ है चैलेंज योरसेल्फ। असल में इंसान ना अपने आप को चैलेंज नहीं करता। मैंने बताया ना कि ये बड़ा सुपरसोनिक मिसाइल की तरह की चीज़ बनी हुई है इंसान ना, लेकिन वो अपने आप को देखता ही नहीं, वो अपने आप को परखता ही नहीं, वो देखते ही नहीं कि उसके अंदर क्या है। जब हम अपने आप को चैलेंज करते हैं ना कि मैंने अगर ये कर लिया था तो मुझे अब ये करना है, मुझे अपनी एफर्ट्स को बढ़ाना है, कोशिश को बढ़ाना है। जब हम अपने आप को चैलेंज करते हुए अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते रहते हैं,
तो हम दूसरों से मुख्तलिफ मुमताज़ हो जाते हैं, अलग मुनफरद हो जाते हैं। यही लोग कामयाब हो जाते हैं, और इन्हीं का ही जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया, रिस्क लिया, और अब वो एलिजिबल हो गए फ़ायदे के और बेनिफिट के। नंबर 9 ये है कि जी यूटिलाइज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे बहुत सारे होते हैं, हमें उन्हें यूटिलाइज करना नहीं आता। हमारे पास लोगों से तल्लकात हैं, हमारी दुआ सलाम है, हमारा रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं। अगर हम उनसे उनके साथ मुशावरत में रहें, उनसे हम गाइडलाइन रहनुमाई लें, तो हमें वो गाइड कर देंगे। वही मेंटोर वाली बात आ गई है कि अगर किसी कामयाब इंसान से आप पूछेंगे वो आपको बताएगा। जैसे आप किसी रास्ता पूछेंगे वो आपको बताएगा रास्ता कि जी ये, उसका कुछ नहीं जाता। क्योंकि बात यह है कि वो ये सारे रिसोर्सेज, सबसे बड़ा रिसोर्स जो है ना दुनिया में वो सवाल है। अगर आपको सवाल करना आ जाए ना तो जवाब देने वाले बहुत होंगे। और इसी के साथ अगली बात यह है कि लर्निंग है। कहते हैं अगर सीखने वाला मौजूद हो ना, उस्ताद कहीं से नमूदार हो जाएगा। ये चाइनीज़ कहावत है कि सीखने वाला हो तो उस्ताद सिखाने वाला आ जाएगा। ये कुदरत का सिस्टम है। तो आप अपने रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको यूटिलाइज करें। मैं बड़ी अजीम मिसाल याद आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है इंतज़ाम। आपने कहा आपके घर में है क्या, यानी रिसोर्सेज की बात है। तो उसने कहा एक कंबल है और एक प्याला है। आपने कहा वो लेकर आए मेरे पास, वो लेकर आए। आपने कहा ये बाजार में जाए और ये बेच के आए। वो बेच के आए, कोई 2 दिरहम मिले। आपने 2 दिरहम से उनको कहा कि एक कुल्हाड़ा लाएं और एक उसका दस्ता लाएं। आपने कुल्हाड़े में वो दस्ता डाल के अपने हाथों मुबारक से दिया और उन्हें कहा कि आप अपने लिए रोज़गार कमाएं, जंगल में चले जाएं, लकड़ियां काट के लाएं और 8 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट दीजिएगा। 8 दिन के बाद वो साहबी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में पैसे भी इंतज़ाम भी है, खाने का इंतज़ाम भी हो गया। तो ये है रिसोर्सफुल होना। रिसोर्सेज का आप यानी एक कंबल और एक प्याला भी कितना बड़ा रिसोर्स है। आपने डायरेक्शन दी, ये हमारे लिए रहनुमाई है कि हम उसमें से सोचें कि हमारे पास क्या है। हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे पास वो जो रिसोर्सेज हैं उनको हम विजिट नहीं करते, समझते सोचते नहीं है कि उससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। नंबर 10 और आखिरी है कि जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की सारी गेम। जो अच्छा एग्जीक्यूट कर गया, जो अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान कर गया, एक स्ट्रेटजी होती है ना किसी भी काम, हिकमत अमली, आप सिंपलीफाई कर लें। एक हिकमत अमली है जिसके तहत आपने आगे बढ़ना है और प्लान करना है। अगर आप अच्छा प्लान कर गए और उसको वो एग्जीक्यूट कर गए तो आप कामयाब, यानी आपका जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये बड़े अहम 10 पॉइंट्स हैं कि जो आप अगर सामने रखें, ज़िंदगी में जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।